हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो आज का वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस सिचुएशन के रिलेटेड बहुत अच्छी डीपली जानकारी मिलेगी। क्या देखेंगे इस वीडियो में? जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए अभी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है। 10 से 20 जून 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। सैजिटेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है सैजिटेरियस के लिए? सैजिटेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में सैजिटेरियस के सैजिटेरियस के बगैर सैजिटेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? 10 से 20 जून 2026 में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते? प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस की रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या है, इंटेंशंस क्या है? 10 से 20 जून 2026 में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या सैजिटेरियस से ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? सैजिटेरियस की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस यहाँ पर तो सबसे पहली जो एनर्जी है वो है कहीं पर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष है या फिर कहीं पर कोई धोखा दिया गया है। थर्ड पार्टी है, घर की बाहर की कोई थर्ड पार्टी है, वो एक एनर्जी है। यहाँ पर फिलहाल तो इनका दिल बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। आपने धोखा दिया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ये सिचुएशन है आप लोगों में। कि कई बार आप कंप्लेन कर रहे हो कि थर्ड पार्टी है, या झूठ बोला, बातें छुपाई, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सेपरेशन में चला गया, आप कंप्लेन कर रहे हो, कहीं पर ये कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी है कि भाई मेरी सुनो, थोड़ी मेरी बात सुनो, मुझे समझो ज़रा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, सुनो थोड़ा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी भी मैं सुन रहा हूँ या सुनती हूँ। ये एक एनर्जी है। अभी ये अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने कहीं पर इनके दिल को इतना दुखाया, इतना सब कुछ किया, इतना बार बार किया, हर बार माफ़ी दी, हर बार फिर से ठीक कर दिया, फिर से बार बार वही किया। तो ये बहुत थक चुके हैं अभी इस सिचुएशन से, और वहाँ पर कहीं पर अभी इनका बिल्कुल ही मन नहीं है इस रिश्ते में रहने का, इस रिश्ते को मौका देने का। अभी आपका क्या है? आप कहीं पर स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते अपनी लाइफ में, आप कहीं पर काम करियर पे ध्यान दे रहे, एक नई शुरुआत आपने भी की है किसी और के साथ, या काम करियर की तरफ आप कहीं पर निकल गए हैं इस रिश्ते से। आप कहीं पर अभी अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, अपने काम करियर पे ध्यान बनाना चाहते। आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वहाँ पर आप थोड़े पॉजिटिव है। थर्ड पार्टी तो है भाई, थर्ड पार्टी है, कहीं पर गुस्सा है, थर्ड पार्टी है, और कहीं पर आपको ये सारी बातों की वजह से ही कहीं पर कोई पसंद भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद आ रहा है, बट फिलहाल ज़िंदगी बहुत सुनी सुनी भी आपकी भी हो चुकी है। ये आपकी एनर्जी। इनकी एनर्जी है कि भाई सुनो, मेरी सुनो, कम्युनिकेशन करने की चाह है, अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते। बट कुछ बातें हैं कि इनको फील हो रहा है थर्ड पार्टी है, और कहीं पर ये थोड़ा बहुत रिश्ता रखना चाहते। जैसे मैंने अभी बोला कि ये रिश्ता नहीं रखना चाहते, बट इनको थोड़ा बहुत टेम्पररी रिश्ता रखना है, बातें सुननी है, समझनी है, मेरी गलती है कि नहीं, वो सारा एक्सप्लेन करना है, उसी के लिए सिर्फ रिश्ता रखना है। वो भी अभी नहीं, आगे की बात है। दूर से देख रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते, लाइफ में पॉजिटिव है,
सब कुछ उनको लगता है कि मैं जो समझ रहा हूँ समझ रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ सोच रही हूँ, वो परफेक्ट है। अभी ये अपना सोच रहे हैं, दूर से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहे, स्टक है, रात को नींद नहीं आती है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे। इतना तुम्हारे सामने झुका, लेकिन आपने हमेशा ईगो प्राइड एटीट्यूड रखा। बॉन्डिंग वाली महसूस होती है चीज़ें, लेकिन हर चीज़ों का अभी सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम है। अभी सबसे पहले 10 से 20 जून में ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। अभी फ़िलहाल एक 8 दिन यानी 10 दिन ही पकड़ लो, 20 से 30 में ये नहीं जुड़ेंगे, उससे आगे शायद से जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल एक हटनेस है, तो उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ये है, तो ये नहीं जुड़ेंगे आपसे। आप भी निकल चुके, आप भी लाइफ में कहीं पर दूसरे रिश्ते की तरफ या अपने काम करे की तरफ बढ़ चुके, तो आप तो नहीं जुड़ेंगे, ये तो मुझे दिख रहा है। ऑल ओवर ये सिचुएशन को ठीक होने में प्रॉब्लम है या शायद से नहीं होगे, ये सॉल्व नहीं होगा, वो है। इरादे क्या है, तुमने मेरा दिल दुखाया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, मेरे को नाहक की सज़ा दे दी, वो सब है इरादे। स्टकनेस है बातों की, चीज़ों की, वो सारी बातें इरादे है। नहीं रहना है अभी, मुझे अभी तो नहीं रहना है, बाद में थोड़ा बहुत रिश्ता रखेंगे भाई, ऐसा नहीं कि पूरा ज़ीरो कर देंगे, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत रिश्ता रखेंगे हम, वो एनर्जी है। ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में, अकेलापन, सैडनेस, ध्यान रखना आपकी तरफ दूर से, और कहीं पर स्टकनेस बनी हुई है, स्टकनेस में से निकल नहीं पा रहे। लॉन्ग एनर्जी बोलूँ तो अकेलापन है, वो थोड़ा सोच समझ के अभी ये रिश्ते में आएंगे, सोच समझ के आएंगे, तो वो सोचना समझना कहीं पर नो में भी जाएगा, यस में भी जाएगा, बट वो लंबा समय लेके जाएगा। बाकी सारी टेम्पररी एनर्जी है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है राशि वर्गो जैमिनी कैंसर। वर्गो जैमिनी कैंसर सेकेंड लेवल पर राशि जो आ रही है वो आ रही है एरीज लियो सैजिटेरियस। एरीज लियो सैजिटेरियस थर्ड पर आ रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फोर्थ पर आ रहा है एक्वेरियस शबिनी लिब्रा, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर आपकी एनर्जी में। वैसे कैंसर तो आया ही हुआ है, तो ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप चल रहा है, और उसी के रिलेटेड मैरिज की बात है, मैरिड रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, या कुछ आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसके रिलेटेड आपको पहले का, अभी का, आगे का जानना है, या कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जिसमें ये प्रेडिक्शन होगा। उस प्रेडिक्शन में जो भी आता है वो सही आता है, एक्यूरेट सही रीडिंग आती है, और वही आपको सही बताया जाता है। चार्जेस रीजनेबल कम है, छोटी मड़ी जैसी रीडिंग चाहते हैं ऑन कॉल बात करके ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। ये नंबर है पेड पर्सनल रीडिंग का, व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। कैरेक्टर नहीं बताया, गाड़ियों के शौकीन होंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर होंगे, काम करियर के हिसाब से मिले, ऑफिस लव है या फिर कॉलेज लव है, कॉलेज लव है, कंप्यूटर बीपीओ रिलेटेड काम करियर, या फिर बीपीओ रिलेटेड काम करियर, कंप्यूटर इंटरनेट रिलेटेड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, फाइनेंस बैंकिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करियर, बड़े बिजनेसमैन बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरी एक बार મળીશું। सी यू वेरी सुन। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।